Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, मैथमेटिक्स विद यूके। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम क्लास मैट्रिक का सेट का सवाल हमने सॉल्व किया था और आज हम मजीद जो है वो पास पेपर के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है। यह है सेट्स का यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट वाला जो लास्ट टाइम आपको रिमॉर्गन्स लॉ का मैंने वीडियो आपको अपलोड करी थी, तो उसी से रिलेटेड आज हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि 2024 में आप देख सकते हैं कि इफ ए बी एंड यू और प्रूव दैट ए यू इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है भाई। नाउ 2024 में हमारे पास जो सेट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और बी सेट दिया हुआ है हमारे पास। नाउ द क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और ये ए सेट हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 2024। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 और एक बी सेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, वो कितना दिया हुआ है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 और 10 और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 1 से लेके 12 तक। ये है 2024 का क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है भाई। और आपको प्रूव जो करना है 2024 के क्वेश्चन के अंदर कि प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एज यूजुअल। नाउ वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब बस में लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है, नाउ एज वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। नाउ टू फाइंड, सबसे पहले मालूम करेंगे टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे तो ए और बी में जो कॉमन होंगे वो लिखेंगे हम पहले। नाउ they will take the common a and b. now a intersection b, ये हमारे पास सेट क्या दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 4 5 एंड देन 6। ठीक है भाई। इसी तरह इंटरसेक्शन की साइन आ गई और बी सेट हमारे पास कितना दिया हुआ था, 2 4 6 8 10। नाउ 2 4 6 8 एंड 10। अब इसमें बच्चों जो कॉमन है हम वो लिख लेंगे। कॉमन कौन कौन से हैं, 2 कॉमन है, ठीक है भाई, 4 कॉमन है और 6 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है भाई। और इसके अलावा ना मुझे 8 है ना 10 है, 2 4 6, तो 2 4 6 हमारे पास आंसर आ गया इसका। नाउ 2 4 6 ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे एज वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट हमें कितना दिया हुआ था, 1 से लेके 12 तक। तो इसको लिखने का तरीका एक और भी ये होता है कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर डॉट 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 डॉट, फिर कॉमा और 12। इसका मतलब अंडरस्टूड है 1 से लेके कहाँ तक है, 12 तक। ठीक है भाई। फिर माइनस की साइन आ गई, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या जवाब आया था हमारे पास, 2 4 6। तो लिख देंगे 2 4 एंड 6। ठीक है भाई।
अब हमारे पास माइनस करने में क्या करते हैं, जो सेम होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 4 और 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 बचा। ठीक है भाई, 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा। 4 कैंसिल हो गया, 5 बचा। 6 कैंसिल हो गया, 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारा आंसर आ गया फाइनली, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई। अब बारी है किसकी, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, ए कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई। तो राइट हैंड साइड की हेडिंग डाल लेते हैं पहले हम, RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है भाई। अब राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ठीक है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ था बच्चों हमारे पास, 1 से लेके 12 तक, 1 2 3 डॉट 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 और फिर आखिर में 12। फिर उसके बाद माइनस और ए सेट क्या था हमारे पास, 1 2 3। ए सेट इज 1 2 3 4 5 6। ए सेट हमारे पास था 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है भाई। अब इसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 4 5 6 कैंसिल। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचे वैल्यूज वो क्या बची, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा, 11 बचा और 12। ठीक है भाई। ये आंसर आ गया किसका, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के बाद अब बारी है किसकी, बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे अब। नाउ टू फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एज वी नो दैट बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट वही 1 से लेके कहाँ तक था, 12 तक था। ठीक है भाई। तो 1 2 3 तक लिखा और उसके बाद आप क्या करेंगे, डॉट 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 डॉट, फिर कॉमा लिखेंगे आखिर में, फिर 12 लिख देंगे, है ना भाई। फिर माइनस के साइन, और बी सेट क्या दिया हुआ था हमारे पास, 2 4 6 8 10 आई थिंक। ठीक है भाई। एक दफा चेक कर लेते हैं, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 8 एंड 10। अब इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। ठीक है भाई। माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास नहीं, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 8 और 10। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो क्या क्या बचेंगी भाई, 1 बचा, 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 4 कैंसिल, 5 बचा, 6 कैंसिल, 7 बचा, 8 कैंसिल, 9 बचा, 10 कैंसिल, 11 बचा एंड फाइनली 12। ठीक है भाई। तो हमारे पास ये आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। फाइनली वी विल फाइंड, टू फाइंड, अब हम फाइंड कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। है ना भाई, यूनियन था ना राइट हैंड साइड में, बिल्कुल। अब इन दोनों के जो आंसर आए इन दोनों को हम क्या करेंगे, यूनियन यानी तरतीब से लिख देंगे। ठीक है भाई, तरतीब से लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आया था हमारे पास, 7 8 9। यहीं से लिख लेते हैं देख के, 7 8 9 10 11 12। और यहीं से आप लिख लेते हैं यूनियन। और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो गिवन है वो है 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 एंड 12। ठीक हो गया भाई। अब यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिख देंगे। तरतीब से लिखेंगे तो भाई सबसे पहले तो 1 आएगा, क्योंकि 1 दोनों में मौजूद है, तो आई मीन एक में भी है तो दो जरूर लिखा जाएगा। तरतीब से लिखते हैं यूनियन। 1 लिखा, फिर 3 आ जाएगा, 2 तो है नहीं, 3 हैगा यहाँ पे, ये रहा, है ना। 4 नहीं है, 5 तो हैगा। ठीक है भाई, 5 आ गया। 7 6 भी नजर नहीं आ रहा, 7 दोनों दफा है तो एक बार लिख देंगे।
8 आ गया, फिर 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया और 12। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो बेसिकली ये डिमॉर्गन्स लॉ है, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था। और आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही सेम आंसर हमारा किसका है, राइट हैंड साइड का। आप देख सकते हैं 1 3 5 7 8 9 10 11 12। आइए राइट हैंड साइड को देख लें। 1 3 5 7 8 9 10 11 12, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ये देखिए। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है सेम वही आंसर किसका आया है, राइट हैंड साइड का आया। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट हैज बीन प्रूव्ड। ठीक है भाई, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट हैज बीन प्रूव्ड। ये बात साबित हो गई कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 2024 का सवाल किया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर 2024 है, फिर इंशाल्लाह 2023 ऑलमोस्ट एक जैसे ही क्वेश्चन से 2023 का भी आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।